गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को जो है पाठ 11 ध्वन के वीडियो भाग 3 में वाद्य यंत्र, डोरी वाले वाद्य यंत्र, वाई वाले वाद्य यंत्र, खाल वाले वाद्य यंत्र, ध्वन के संचार के माध्यम और ध्वन की गति के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो भाग 2 में आप सभी को जो है दोलन की विशेषताएं तथा ध्वन की विशेषताएं के बारे में पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले मैं आपको वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, वाद्य यंत्र जो होता है यह संगीत विभिन्न आकृतियों को ध्वनियों की विशेषता है। वाद्य यंत्र जो होता यह ध्वनियों की क्या है, एक विशेष व्यवस्था होती बेटा, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर जो होता है बेटा, अगर आप बोलते हैं प्री भी होती है और कर्कश भी होती है। तो आप देखे होंगे जब हम गाते हैं तो अपनी आवाज़ को ऐसा ही सुर प्रदान करते हैं जिससे हमारे मुंह से निकली हुई आवाज़ दूसरे को भी अच्छा लगे। तो संगीत बेटा, वाद्य यंत्रों में हम कंपन करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, कंपन करने वाली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं बेटा, और उसका प्रयोग करके हम उस वाद्य यंत्रों से सुरीली आवाज़ को निकालते हैं। तो बच्चों, आप देखे होंगे डोरी वाले या खाल वाले तथा ट्यूब या बफिल में वायु के कॉलम एक नोट एक वाद्य यंत्र द्वारा बेटा हम सुरीली आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। तो भारतीय संगीत में बेटा जो स्वर दिया गया है वह बढ़ती हुई तीव्रता में 8 आधारगत स्वर होते हैं बेटा, जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ये बेटा एक बार आप सीधे जाएंगे फिर उसी का जो है अपोजिट आते हैं। तो बच्चों, उच्च गुणवत्ता वाले संगीत के लिए जो है संगीत वाद्य यंत्र जुटा आवश्यक होता है। तो कंपन करने वाले भाग के आधार पर बेटा सभी वाद्य यंत्र जो होते हैं 3 भागों में बांटे गए हैं। यहाँ पे डोरी वाले वाद्य यंत्र, वाई वाले वाद्य यंत्र और खाल वाले वाद्य यंत्र। बच्चों, डोरी वाले वाद्य यंत्र में यहाँ पे मैं उदाहरण भी लिखा हूँ, वायलिन और सितार। बच्चों, सितार, बीड़ा, गिटार, वायलिन कुछ तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं बेटा, जिसके तार को कंपन करा करके जो है ध्वन को उत्पन्न करते हैं। अब आता है आपका वाई वाले वाद्य यंत्र। बेटा इसमें आपको एग्जाम्पल लिखा हूँ, शहनाई और बांसुरी। बेटा इसमें हम अपने मुख से वायु को फूंकते हैं तो उसमें से जो है आवाज़ निकलती है। इस प्रकार के यंत्र को हम जो है वायु वाले यंत्र कहते हैं। तीसरा बेटा आपका खाल वाले वाद्य यंत्र, तबला, ढोल, मृदंगम, ये सब जो है खाल वाले जो है वाद्य यंत्र होते हैं बेटा। इनको बीट करके या थपथपा करके उसमें से बेटा हम आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ध्वन के संचार के माध्यम। बेटा ध्वन के संचार के माध्यम जो है आप देखो बेटा, ध्वन जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो है गमन करती है, लेकिन निर्वात में वह गमन नहीं कर सकती। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चारों तरफ से कांच की दीवार हो और उस कांच की दीवार के अंदर आप खड़े होकर के जोर से चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज़ जो है बाहर नहीं आएगी। या आप कार में
बैठिए और कार के सभी शीशे को बंद कर दिए और अंदर से आप बोलिए, या बाहर से कोई व्यक्ति बोलता है तो आपको नहीं सुनाई देगा, आप अंदर से बोलेंगे तो बाहर वाले व्यक्ति को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि ध्वनि के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, जबकि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। ठीक बच्चों, तो अब आता है कि सबसे अधिक जो है तीव्र गमन किसमें होता है, ठोस, द्रव, गैस। बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो ध्वनि की गमन सबसे तेज होती है वह आपका ठोस में होता है, ठीक, इसके बाद द्रव में होता है, इसके बाद गैसों में, और निर्वात में गमन नहीं होता है। ठीक बच्चों, तो अब हम आपको जब कोई वस्तु बेटा कंपन करती है तो अपने आसपास के कणों को कंपन कराती है। जैसे ये आपका कण है, ये बेटा आपका एक कण है, ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर यह वाइब्रेट करता है तो यह वाइब्रेट करने के साथ साथ अपने पास के जो कण होते हैं उसको भी बेटा क्या करता है, वाइब्रेट कर देता है, मतलब कंपन उसमें उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से जो है यह कंपन जो है आगे की तरफ बढ़ते जाता है, लेकिन कुछ दूरी पे जाने के बाद इनकी जो कंपन दर होता है बेटा वह धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप बता रहे थे बेटा, तथा ध्वनि आगे बढ़ती है, अंत में यह हमारे कानों के समीप जो स्थित कर्णपल्लव बेटा वहाँ तक यह पहुँचती है, जिससे हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तो बच्चों अब बता रहे हैं कि ध्वनि के स्रोत से चलकर हमारे कानों तक पहुंचने के लिए बेटा किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वह ठोस माध्यम हो, चाहे वह द्रव माध्यम हो, चाहे वह गैस का माध्यम हो, अतः उनमें ध्वनि संचरण करती है। और दूसरी ओर बेटा निर्वात में ऐसे कण नहीं होते हैं जिसमें बेटा ध्वनि का संचरण हो सके। तो आप देखो बेटा अंतरिक्ष में बहुत से जो है विशाल विस्फोट होते हैं बेटा, परंतु हम उनकी आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं, उनकी आवाज़ को हम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बेटा वायुमंडल के जो बाहरी होता है बेटा वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है। तो बेटा आपके माध्यम के बारे में अब आपका समाप्त होता है। अब आता है बेटा आपका नेक्स्ट पॉइंट, ध्वनि की गति। तो बेटा आपको भी बताए थे कि निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है, और गति के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम क्या है, ठोस, द्रव और गैस, जबकि प्रकाश के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बेटा बता रहे हैं कि आप देखोगे एक दौड़ प्रतियोगिता जब शुरू होती है तो बंदूक से जो है गोली दागी जाती है। जैसी गोली दागी जाती है बेटा तो पहले जो है आपको स्पार्किंग, मतलब उसकी जो है फायर का बेटा जो स्पार्क होता है बेटा वो दिखाई देता है, इसके बाद ध्वनि दिखाई देती होती है। आप देखते हो बेटा जब बादल गरजता है तो सबसे पहले जो है उसका प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचता है, कुछ क्षण के बाद जो है आवाज़ सुनाई देती है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि ध्वनि की चाल से जो बेटा प्रकाश की जो चाल है वह अधिक है। ठीक बच्चों, ध्वनि की चाल से प्रकाश की जो चाल है वह अधिक है। तो दिया बेटा कि एक विस्फोटक के फटने पर दूरी पर बैठा व्यक्ति पहले उसके प्रकाश को देखता है, कुछ देर बाद उसकी आवाज़ को भी सुनता है। तो ये सभी उदाहरण से स्पष्ट होता है बेटा कि प्रकाश जो है ध्वनि की तुलना में बेटा अधिक तीव्र से गति करता है। तो हम कह सकते हैं बेटा दूसरे शब्दों में ध्वनि की चाल जो होती है बेटा प्रकाश की चाल से काफ़ी कम होती है। ठीक, वायु में ध्वनि की चाल बेटा जो होती है वायु में 330 मीटर पर सेकंड, कितना होता है 330 मीटर। निर्वात में जो ध्वनि की चाल बेटा वह 330 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बेटा
नेक्स्ट जो दिया था आपका, जब प्रकाश की चाल जो होता है वह 3 गुणे 10 भागते 8 मीटर पर सेकंड होता है। वायु में वह ध्वनि की चाल बेटा आपका 330 मीटर पर सेकंड है, जबकि प्रकाश की चाल बेटा वायु में प्रकाश की चाल बेटा आपका 3 गुणे 10 भागते 8 मीटर पर सेकंड। ठीक क्या बेटा आपका। अब इसे हम कह सकते हैं, इससे स्पष्ट है कि प्रकाश लगभग उसी समय नजर आता है जब वह उत्पन्न होता है, जबकि ध्वनि बेटा काफी देर बाद सुनाई देती है। तो अब इससे स्पष्ट होता है कि बेटा ठोसों में द्रवों की अपेक्षा अधिक समीप होते हैं, जबकि द्रवों में गैसों की अपेक्षा अधिक समीप नहीं होते हैं। जब अण समीप होते हैं बेटा तो अण अधिक तीव्रता से कंपन करता है। इस प्रकार जो है ध्वनि ठोसों में अधिक तीव्र से गति करती है और द्रवों में कम तथा गैसों में और भी कम गति से चलती है बेटा। तो ये तक जो है ध्वनि की गति। तो ध्वनि की बेटा कुछ विशेषताएं भी हैं, मैं एक एक करके आपको बता दे रहे हैं। ध्वनि के संचरण के लिए बेटा किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा बेटा, जब ध्वनि विभिन्न माध्यमों से होकर गति करती है तो उसकी आवृत्ति बेटा क्या होती है, समान होती है। ठीक, बहती वायु ध्वनि की गति को बदल सकती है। सुने, बहती हुई वायु बेटा ध्वनि की गति को बदल भी सकती है। ध्वनि की चाल बेटा तापमान के साथ बदलती रहती है। ठीक, अगर तापमान अधिक है तो ध्वनि बेटा बाद में सुनाई देता है, अगर तापमान कम है तो ध्वनि वह शीघ्र सुनाई देता है। ठीक, भौतिक माप जैसे दाब व घनत्व ध्वनि की गति को भी बेटा प्रभावित करते हैं। जल वायु में ध्वनि की बेटा जो माप होता है वह वायु की अपेक्षा अधिक होती है। बच्चों, ये आपका जो ध्वनि की गति है और इसकी विशेषता है इस वीडियो में समाप्त होता है। अब मैं आपको जो बेटा ध्वनि की परावर्तन या प्रतिध्वनि के बारे में आप सभी को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।